आज का जो टॉपिक, जस्ट मिनट। जस्ट सो सॉरी। सो आज की जो क्लास की टॉपिक है, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, जैसे मैंने कल मैसेज किया था कि हम लोग ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, इधर इट इज लो बीपी और हो हाई बीपी। तो हाई बीपी हो या लो बीपी हो। सो हाई बीपी हो या लो बीपी हो, बहुत कॉमन हो गया है आजकल। और मैक्सिमम केसेस में हम ये देखते हैं कि रीजन क्या होता है उसका। उसका बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल तो है ही, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी, लाइफस्टाइल है। बट उसके अलावा भी स्ट्रेस, टेंशन, बहुत इमोशनल इम्बैलेंस, या फिर बहुत हमारा जो खान पान है, या फिर हम ओवर वर्क अगर करते हैं, तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा बीपी डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सब कुछ बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। तो ब्लड प्रेशर जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर खाली ब्लड का प्रेशर नहीं होता है। ये हमारे डायरेक्टली माइंड, हमारे नर्व्स, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। तो आज की क्लास में हम बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे कलर थेरेपी। हम कलर थेरेपी के बारे में ही बात करेंगे आज, जो आप डेली बेसिस में अप्लाई कर सकोगे। ठीक है। तो सिंपल टेक्निक्स और कुछ, अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट डीप ब्रीदिंग, कि डीप ब्रीदिंग का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे बीपी को नेचुरली बैलेंस करने के लिए। ठीक है। और इसके लिए हम कोई मेडिसिन हम लोग नहीं सजेस्ट करते। आपका जो डेली मेडिसिन अगर कुछ चल रहा है तो आप उसे कंटिन्यू रखिए, और उसके साथ साथ इस थेरेपी को भी करिए। बस थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एंड यू शुड प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है। सो सिट कंफर्टेबली, और हम लोग 3 बार डीप ब्रेथ्स लेते हैं, और हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सिट कंफर्टेबली और क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अगेन a deep breath in and out. Again a deep breath in and out. और हम 3 बार ओम चैंटिंग करते हैं, अपने जगह में ही जहाँ है उसी स्थल पे आप जैसे भी मुद्रा में बैठे, और 3 बार ओम चैंटिंग करिए। ओम। धीरे धीरे अपने हाथों को घर्षण दीजिए, अपनी आंखों में लगाइए, इस एनर्जी को फील करिए।
अपने पूरे शरीर पे। सो वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। तो जब हम बात कर रहे हैं बीपी के ऊपर, ठीक है ना, तो बीपी में हम अ, सबसे पहले बात करते हैं कि बीपी का रीजन क्या है। हमने बताया स्ट्रेस एंजाइटी इसका बहुत बड़ा रीजन है। अब हम सबसे पहले आते हैं हाई बीपी। कि हाई बीपी का हम कलर थेरेपी के माध्यम से हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हाई बीपी में हम क्या करेंगे, मैं कलर थेरेपी अप्लाई नहीं कर रही क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट ए बीपी पेशेंट। सो अपने अंगूठे के नीचे देखिए, हमारे हाथों में हमने कहा हम अपने पूरे बॉडी को प्लॉट करते हैं, ठीक है। पूरे अपने हाथों में ब्लॉट करते हैं। दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, दिस इज द बैक साइड ऑफ द बॉडी। मैं आपको कंसेप्ट को समझा दे रही हूँ ताकि जब आप कलर्स अप्लाई करें तो आप उसी लॉजिक के साथ उसे अप्लाई करें। दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, ये बैक साइड ऑफ द बॉडी है। तो ये दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर लेग्स, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर हैंड, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर हेड एंड नेक। फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी एंड ये बैक साइड ऑफ द बॉडी अगेन। ये लेग्स है, ये हैंड है, ये बीच वाला जो एरिया ये हमारा स्पाइन है। एंड अगेन दिस इज द सर्वाइकल एरिया, फ्रंट हेड। दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज द नेक एंड थ्रोट एरिया, दिस इज द बैक हेड एंड दिस इज द सर्वाइकल, ठीक है। सो हमने देखा कि कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। अब जब हमने बात की हेड का, ठीक है ना, हेड की बात की, तो हम आते हैं अपने अंगूठे के फर्स्ट जॉइंट के ऊपर, जस्ट ये वाला एरिया, दिस एरिया। तो आई विल पुट ब्लैक कलर हियर ओवर हियर, क्योंकि ब्लैक कलर का न्यूट्रल इफेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर करके आपको बताती हूँ। अगर किसी को हाई बीपी है, हाई बीपी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है डार्क ब्लू। जैसे मैंने ये ब्लैक किया, इस तरह से डार्क ब्लू करना है आपको, डार्क ब्लू कलर। तो डार्क ब्लू कलर करने से क्या होगा, ये हमारे बीपी को लोअर डाउन करता है। जैसे अगर बीपी शूट करता है, किसी का हाई होता है, तो ये डार्क ब्लू कलर जब हम कर रहे हैं, देखिए मैंने ब्लैक किया है यहाँ पे, आपको डार्क ब्लू करना है। मैं बार बार वो जोड़ ऐड कर दे रही हूँ कि आपको यहाँ पे डार्क ब्लू करना है। तो यहाँ पे जब हम डार्क ब्लू कलर करते हैं, जिस जिस किसी को भी हाई बीपी है, तो अगर वो रेगुलर बेसिस में अगर इसे करते रहे, तो कई बार होते हैं ऐसे भी मतलब पेशेंट्स हैं जिनके बीपी के मेडिसिन छूट गए, अगर हम रेगुलर इसे करते हैं रिलीजियसली, ठीक है। सेकेंड चीज, यहाँ पे हम चाहे तो ब्लैक भी कर सकते हैं, कोई भी हो, हाई बीपी पेशेंट हो या लो बीपी पेशेंट हो। तो ब्लैक कलर क्या है, इसको बैलेंस करता है। ब्लैक कलर हैज ए बैलेंस इफेक्ट। तो अगर बाई चांस अगर आपके पास डार्क ब्लू कलर नहीं है या कुछ है, तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज द हेड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जब हम यहाँ ब्लैक कलर भी कर रहे हैं, तो ब्लैक कलर एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सबको कम करता है। इवन अगर किसी को नींद का प्रॉब्लम है, इंसोम्निया प्रॉब्लम है, समवन इज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, देन ऑल्सो ही और शी कैन अप्लाई हेयर ब्लैक कलर दोनों हाथों के नीचे। अच्छा, जब हम बीपी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हाई बीपी का, तो हमें यहाँ पे डार्क ब्लू कलर लेफ्ट हैंड के थंब के नीचे लगाना है। यू कैन राइट इट डाउन, लेफ्ट हैंड, जस्ट नेल के नीचे आपको ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर लगाना है इन केस ऑफ हाई बीपी। नोट इट डाउन, ठीक है, लेफ्ट हैंड। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंसोम्निया या हम ब्लैक कलर का जब हम बात कर रहे हैं, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, एंजाइटी, स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आ रही है ठीक से, डिस्टर्ब स्लीप है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत सारे और पैल्पिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, इन दैट केस आप अपने दोनों अंगूठे के नीचे, दोनों थंब के नीचे ब्लैक कलर लगा सकते हैं रेगुलरली। आप देखोगे कुछ ही दिन में ये आपके माइंड को बिल्कुल बैलेंस कर देगा, दिस तरह। एनी वन कैन अप्लाई दिस कलर, एनी वन, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, दिस इज नीदर फॉर हाई बीपी नीदर फॉर, ये आपको बैलेंसिंग इफेक्ट है, और ये हर तरह से आपको ओवरऑल माइंड को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो किस तरह से अप्लाई करना है, सबसे पहला फर्स्ट थिंग है प्रेशर। जैसे हम एक्यूप्रेशर में हमेशा बात करते हैं प्रेशर, तो प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा यहाँ पे प्रेशर दे। तो वॉट एवर प्रॉब्लम वी वर टॉकिंग अबाउट, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, हेडेक, कोई भी तरह का इश्यू है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले प्रेस करिए इस तरह से दोनों हाथों को, और इस जगह को भी बहुत अच्छे से आप प्रेस करिए लाइक दिस, ठीक है।
दोनों हाथों को अच्छे से प्रेस करिए, लाइक दिस। और उसके बाद आप यहाँ पे ब्लैक कलर लगाइए, ठीक है। या हाई बीपी के केस में यू कैन अप्लाई डार्क ब्लू कलर। इवन इफ यू डोंट हैव कलर्स तो आप यहाँ पे मेथी की पट्टी भी लगा सकते हो। प्रेशर देके कुछ एक मेथी मेथी दाना ले लो। आई शेयर वीडियोस अगेन, तो वहां पे आप मेथी की पट्टी भी लगा सकते हो। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क अभी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क अभी। इस ये जो हमने बताया इसके ऊपर आपको कोई क्वेरी है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रिपीट। हाई बीपी के लिए राइट है, लेफ्ट हैंड, हम्म। और दूसरा लेफ्ट राइट, हैंड। दोनों में कौन क्या बोला आप, दोनों हाथों में? दोनों अंगूठे के नीचे ब्लैक कलर आपको करना है, बैलेंसिंग इफेक्ट है उसका। उसके ठीक है लिए। ना, उसका बैलेंसिंग इफेक्ट है। ठीक है। तो देखिए, ब्लड ब्लड प्रेशर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका सिर्फ मेडिकल इशू नहीं होता है। इसका रीजन सिर्फ मेडिकल इशू नहीं है, हमने क्या बोला, इसके बहुत सारे और रीजंस हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे हम डार्क ब्लू कलर कर रहे हैं तो ये हमारे बीपी को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। अगर हाई बीपी है किसी को, तो हाई बीपी का पेशेंट हो या लो बीपी का पेशेंट हो, ये जो ब्लैक कलर है, डार्क ब्लू कलर सिर्फ हाई बीपी वालों को करना है। लेकिन ब्लैक कलर दोनों कर सकते हैं, इवन हम लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि ये बैलेंस करता है हमारे ओवरऑल स्ट्रेस एंजाइटी या हमारे माइंड को बैलेंस कर रहा है। जैसे किसी को कॉन्स्टेंटली टेंशन है, इमोशनल प्रेशर है, फियर है, एंजाइटी है, ठीक है ना, सर में दर्द है, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे रीजंस है। ठीक है। तो या जिसको क्या, किसी को लेट स्लीपिंग हैबिट्स है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस है। ठीक है। तो हर चीज को ये ब्लैक कलर जो है ये बैलेंस करता है। ठीक है। तो ये हमने बात की हाई बीपी के बारे में। और उसके बाद है, नेक्स्ट है कि अगर अचानक से किसी का बीपी शूट कर जाता है, ठीक है ना, बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसको, देखो आप इमरजेंसी, हम सबके सामने कभी ना कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, ठीक है ना। उस केस में हम इमरजेंसी को कैसे डील करें, तो सबसे पहला जो हम बोलते हैं कि नेवर अवॉइड एनी मेडिकल डॉक्टर, मतलब आप हमेशा डॉक्टर को कॉल करें, दिखाएं या जो भी है, बट डॉक्टर के आने तक का, या आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, ठीक है, या डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, तो हमारे पास एक टाइम लैग है। चाहे 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आधा घंटा का हो, कुछ भी एक टाइम लैग होता है। उस केस में हमें ये जनरल अवेयरनेस होना चाहिए कि हम अपने आप को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये जनरल अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। उस केस में हम क्या करें, तो नेवर अवॉइड एनी मेडिसिन, दवाई। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन नहीं लेना है, डॉक्टर को नहीं दिखाना है, या कोई भी ऐसा इमरजेंसी, मतलब कुछ भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो उसमें आपको ये मेडिकल फैसिलिटी को इग्नोर करना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट वो जो समय है उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज है हम क्या करेंगे, जितने भी पेशेंट, अगर किसी का अचानक से बीपी शूट हो जाता है, तो क्या होता है कई बार ऐसा केस, इस केस में अगर अचानक से बीपी अगर शूट हो जाता है तो पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, पता है। ठीक है ना। उस केस में हम क्या करेंगे, उसका सारे फिंगर टिप्स को बहुत अच्छे से दबाएंगे, बहुत अच्छे से। जस्ट प्रेस ऑल द फिंगर टिप्स, क्योंकि हमारे फिंगर टिप्स में हमारे ब्रेन के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। इस तरह से सारे फिंगर टिप्स को बहुत अच्छे से दबाना है। और स्पेसिफिकली ये स्मॉल फिंगर, और ये दोनों हाथ में करना है, बोथ द हैंड्स, आपको ये दोनों हाथ में करना है इस तरह से। ठीक है। बहुत अच्छे से इसको प्रेस करना है, हाथ में और पैर में दोनों। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू, स्मॉल फिंगर में कहीं से भी, अगर जैसे जिसमें हम ब्लड शुगर जिससे हम टेस्ट करते हैं, वो जो नीडल है, उससे आप एक ड्रॉप यहां से ब्लड निकाल दो। देखो पेशेंट ऑलरेडी पेन में है, ठीक है ना, पेशेंट ऑलरेडी पेन में है, पेशेंट ऑलरेडी रिस्क में है, हाई रिस्क में है। उस केस में अगर आप उसका सोचोगे कि हम एक ड्रॉप अगर ब्लड निकाल दे तो कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट उसकी जान तो बच जाएगी। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारे बॉडी में पाइपलाइंस है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर होने से व्हाट हैपेंस, तो सारे ब्लड ब्लड बहुत स्पीड से फ्लो कर रहा है पूरे शरीर में। और जब उसको कहीं निकलने का जगह नहीं मिल रहा है, जैसे आप एक पाइप को देखते होगे, बहुत फोर्सफुली उसमें अगर पानी आता है तो क्या होता है, पाइप फट जाता है। तो वही हमारे बॉडी के केस में है। तो जब ब्लड का जो प्रेशर है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कहीं जाने का जगह नहीं मिलता है, तो वो जाता है ब्रेन में, एंड दैट लीड्स टू ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है ना। और बहुत अदर रीजंस भी है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने स्मॉल फिंगर, अगेन यहाँ पे हार्ट की मेरिडियन जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रॉप आप ब्लड निकाल दो, एक एक ड्रॉप। ठीक है। आप अगर खुद डॉक्टर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके घर में कोई कंपाउंडर है तो आप उससे सीख सकते हो एटलीस्ट,
ठीक है, ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आप लर्न कर सकते हो ताकि आप इमरजेंसी में कभी भी इसे अप्लाई कर सको। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन आस्क। बहुत अच्छे से दबाना है, प्रेशर देना है। ये जो पॉइंट है ना हमारे सर के ऊपर इधर, ऐसे अगर आप जाओगे, हाथ को 4 फिंगर्स रखोगे और एक अंगूठा ऐसे रखोगे, ठीक है, यहाँ से हेयर लाइन से 4 फिंगर्स और एक अंगूठा, तो यहाँ पे एक अगेन एक पॉइंट आता है, सहस्त्रार चक्र का पॉइंट है, GV20, गवर्निंग वेसल 20। एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट है गवर्निंग वेसल 20। इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से आप प्रेस करिए। यहाँ पे आप ठंडा पानी भी लगा सकते हैं हल्का हल्का। ये भी बॉडी के ओवरऑल सिस्टम को बैलेंस करते हैं बहुत। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में, बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी शूट कर गया, तो इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से प्रेस करिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज 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 इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और इसको जरूर फॉलो करिए। ठीक है ना, बीपी अगर अचानक से शूट कर जाता है किसी का। अगेन एक पॉइंट और है जो हम बात करेंगे, देखिए मैं आपको पैरों में दिखाती हूँ। ये देखिए पैरों के तलवों के नीचे, यहाँ पे ये पॉइंट देखिए। मैं आपको अपने पैर में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अगर फ्यूचर में कभी इसे अप्लाई करो तो आपको अप्लाई करना बहुत आसान हो जाए। ये देखिए दिस पॉइंट, यहाँ पे ये जो गड्ढा सा दिख रहा है, यहाँ पे आपको इस तरह से बहुत अच्छे से प्रेस करना है अगर किसी का हाई बीपी अचानक से शूट कर जाता है। ये देखिए दिस पॉइंट, आप अपने पैर में भी इसे कर सकते हो, ये किडनी का पॉइंट है बेसिकली। या और इस या पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से प्रेस करना है अगर किसी का अचानक से बीपी शूट कर जाता है तो। लाइक दिस, दोनों पैर में करना है इसे आपको। ठीक है। तो दिस इज अबाउट हाई बीपी। और देखो कि कुछ ही देर में पेशेंट बैलेंस हो जाता है, तब तक डॉक्टर भी आ जाता है, हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, एनी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल अप टू दैट टाइम। तो दिस इज अबाउट हाई बीपी। ठीक है। मेरे को एक चीज पूछना था, जो लिटिल फिंगर में ब्लड निकालना है वो विच साइड, मतलब कौन सी साइड से, यहाँ पे, फ्रंट यहाँ या से आप इधर से देखो, यहाँ से आप टिप पे? इजीली यहाँ से निकाल हाँ। सकते हो, देखो इधर से। ठीक है ना, ओके। ओके। आप आराम से एक, आप इसको इस तरह से पकड़ोगे और जस्ट एक प्रिक करना है। ओके, हम्म। तो प्रिक करना है, वो ब्लड एक ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप आप ब्लड निकालो। आप देखोगे ये एकदम इमरजेंसी ट्रीटमेंट है और ये बहुत बार काम भी करता है, बहुत बार। ठीक है, पेशेंट ऑलरेडी पेन में है, मैं क्या बता रही हूँ, हमें ऐसा लगेगा कि पेशेंट को पेन होगा या कुछ होगा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा उसको। अगर हम 1-2 ड्रॉप ब्लड भी निकल जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए मैं बोली, अगर आपको अगर कुछ ऐसा फैसिलिटी है आपके पास, आप तो इसे थोड़ा लर्न कर लीजिए कि कैसे आप प्रिक करके, एटलीस्ट आपकी ये सब बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए। यू नेवर नो कब हम एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, कभी भी। हम फैमिली में, हम लोग ये नहीं बोलेंगे, फैमिली कोई आसपास के लोग हो या कोई पड़ोसी हो या कोई दोस्त हो या कोई भी हो, आप एक रास्ते में जा रहे हो, आप एक इमरजेंसी सिचुएशन देख रहे हो, एटलीस्ट आप कुछ तो कर पाओगे आपको अगर बेसिक ट्रेनिंग हो। तो दिस बेसिक ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बेसिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस रियली वर्क्स। ठीक है, अगर उसको कुछ फायदा नहीं होगा तो उसको कुछ नुकसान भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे कि आप मेडिसिन ले लिया और उसका साइड इफेक्ट हुआ, हम उसको निकाल भी नहीं पा रहे। वी आर नॉट गिविंग एनी मेडिसिन। ठीक है ना, तो दिस इज टोटली नॉन इन्वेसिव वे ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं लो बीपी पे। अगेन डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब भी ऐसा लगे कि आपका बीपी रिलेटेड इश्यू हो रहा है, आप लोग को खुद को समझ में आ जाएगा, जिसको भी, कोई भी हो यहाँ पे, अगर हाई बीपी, यहाँ पे कोई हाई बीपी रिलेटेड किसी को है, किसी को भी, एनीवन हियर? नहीं। मेरे को है। अच्छा, तो सुमन जी जैसे आपको है, तो हाई, जब बीपी आपका शूट होता है तो आपको शायद समझ में आता होगा कि आपका बीपी बढ़ रहा है, पसीना पसीना हो जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है ना? और माइंड, दिमाग में वो ब्लिंक एक तरह का करता है जब हाँ हाई तो, होता है। हाँ तो उस केस में हम, अंजलि जी जैसे ने बताया, ठीक है, उस केस में एक तो आप डार्क ब्लू कलर हमेशा करते रहिए। दूसरा चीज है, आप जब भी इस तरह सिचुएशन हो, आपको खुद को फील होने लगेगा, ठीक है ना, तो आप एकदम शांति से बैठ जाओ। ठीक है ना, शांति से बैठ जाओ और थोड़ा अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करो। आपने जैसे कई सारे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस भी की, आपको पता भी होगा कि डीप ब्रीदिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। और एकदम शांति से बैठ जाओ और अपने सारे फिंगर टिप्स को बहुत अच्छे से खुद ही प्रेस करो। हम लोग को, हम वी आर आवर ओन डॉक्टर्स, हम लोग अपने खुद के डॉक्टर्स हैं। ठीक है ना,
और एक बहुत सुंदर बुक में ये भी लिखा हुआ है कि अगर इफ यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट आवर सेल्फ, हाउ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी, देन हम लोग इडियट्स ही है एक तरह से। मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या, वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ओके। तो हमेशा अपना अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अपने बारे में जानना, अपने बॉडी को समझना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, करती है। शांति से बैठ के डीप ब्रीदिंग करना है, और अपने सारे फिंगर टिप्स को बहुत अच्छे से प्रेस करना है। जब बीपी शूट कर जा रहा है, बहुत शूट कर जा रहा है, आपको लग रहा है आपने चेक भी कर लिया, उस केस में अपने नॉस्ट्रिल को भी चेक करो। नॉस्ट्रिल को चेक करो, देखो कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है। देखोगे कि मैं उस केस में राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव रहता है हमारा ज्यादा। ठीक है ना? तो कोशिश करो अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर लो। छोटी छोटी चीजें, ये दूसरों को आप समझाने जाओगे तो समय लगेगा, तो फर्स्ट अप्लाई ऑन योरसेल्फ। खुद के अंदर जब हम चेंज देखेंगे, खुद के अंदर रिलीफ देखेंगे, तभी आप कॉन्फिडेंटली दूसरों को आप समझा पाओगे। राइट? एम आई राइट? यस सर। एकदम। तो इसीलिए पहले खुद के ऊपर इसे अप्लाई करो, डोंट गो टू टीच अदर्स। अभी ये सब चीजें हम लोग खुद अप्लाई करते हैं, इसलिए हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली आप लोग को बोल पाते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि एकदम शांति से बैठ जाओ, टेक जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ्स। अपने फिंगर टिप्स को प्रेस करो बहुत अच्छे से। चेक योर नॉस्ट्रिल, कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है। अभी जैसे मेरा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है, तो फॉर एग्जाम्पल बीपी शूट कर जा रहा है, उस केस में अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना स्टार्ट कर दे। अगर एक्टिव नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, राइट को क्लोज करके स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। देखिए, ठीक है? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना स्टार्ट कर दीजिए, और कोशिश करिए अगर लेफ्ट को आपको एक्टिवेट करना है तो अपने राइट के नीचे एक हाथ भी रख लीजिए, जैसे हमने कल बात की थी ना, आर्मपिट के नीचे इस तरह से मुट्ठी बांध के रख लीजिए। डीप ब्रीदिंग करिए, देखोगे आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल जैसे ही एक्टिवेट होगा, बॉडी बैलेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा तकलीफ लग रहा है तो डेफिनेटली टेक हेल्प ऑफ अदर्स। ठीक है ना? ये एकदम मैं मिनिमम केसेस में बता रही हूँ। अगर बीपी आपका बढ़ जा रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आसपास में किसी को आप बुला लीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है या जो भी है। ठीक है ना? और ये जो मैंने बी ये प्रिकिंग का बात किया, ये आप खुद भी कर सकते। ठीक है ना? आप खुद भी प्रिक कर सकते हो अपने हाथ पे। आइस वाटर में मैडम पैर रखने से भी अच्छा होगा? आइस वाटर का देखिए मुझे आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, अगर आपने ऐसा अच्छा। कहीं सुना है तो यू में डेफिनेटली ट्राई। पढ़ा है। हाँ, अगर आप पढ़े हैं तो कर सकते हो, आप कंफर्म कर रहेगा। लीजिएगा किसी से। एंड रहेगा। आई विल जस्ट रिसर्च ऑन इट, मैं भी पूछ के समझ के आपको बता दूंगी। ठीक है ना? ओके। तो अगेन ये ये जो ब्लड किस किस हैंड पे प्रिक करना है, ब्लड लेफ्ट जो? हैंड में करिए, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में करना आसान होगा ना? होगा। अच्छा। राइट में भी कर सकते हो, लेफ्ट में भी कर सकते हो। और अचानक बीपी ऐसा भी होता है कि बीपी बहुत ज्यादा शूट कर जाता है, तो आप दोनों तीनों तीन चार फिंगर में प्रिक भी कर सकते हो, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली पेशेंट का जान बचाना है। ठीक है ना? प्रिक करके एक दो ड्रॉप ब्लड निकाल दो। स्मॉल फिंगर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी हार्ट की मेरिडियन जाती है। अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम कान के ये टिप के ऊपर, जैसे कान को अगर हम ऐसे फोल्ड करते हैं इस तरह से, तो एकदम बीचों बीच। ठीक है ना? ईयर एक्सिस है ये बेसिकली। तो ये जो ईयर एक्सिस है, ये वाला जो पॉइंट है, ये भी अगेन बीपी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप प्रेस भी कर सकते हो। और देखिए, ट्रेंड जो पर्सन है, ट्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, हम लोग यहाँ से भी प्रिक करते हैं, यहाँ से भी ब्लड निकालते हैं, तो ये भी बीपी को बैलेंस करता है। लेकिन ये वाला करना थोड़ा सा, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है बेसिकली। ठीक है ना? प्रिक करना। ओके। ये ईयर लोब के ऊपर, जस्ट यहाँ बीच में, टिप ऑफ द ईयर लोब। आप कुछ नहीं, यहाँ पे प्रेस भी कर सकते हो। बहुत अच्छे से प्रेस करो, बहुत अच्छे से प्रेस करो, बहुत अच्छे से ऐसे मालिश करो। तो ईयर में भी हम अपने पूरे, जब हम ऑरिक्यूलर एक्यूप्रेशर सीखते हैं, एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर, हम अपने ईयर में भी पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा एकदम। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस तरह से कान को प्रेस करेंगे, बिल्कुल ऐसे, मतलब फोल्ड करेंगे, और ये जो एकदम बीचों बीच पॉइंट है, इसको यूज करना है। ठीक है? ये हो गया हाई बीपी के बारे में। नाउ वी विल कम डाउन टू लो बीपी, कि हम लो बीपी में क्या करें। अगेन फिंगर टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाई बीपी के कंपैरिजन में लो बीपी जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है। डेंजरस इन द सेंस क्या है, हाई बीपी में एटलीस्ट हमें पता चल जाता है कि हमारा बीपी बढ़ा है,
हमें समझ में आ जा रहा है बीपी बढ़ रहा है, लेकिन लो बीपी में समझ में भी नहीं आता है कि हमारा बीपी लो हो गया, या किसी का भी जिस जो इसको सफर करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे वो फीमेल्स के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, लो बीपी का फीमेल्स पेशेंट ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है, लो बीपी में क्या वीकनेस लगने लग जाता है। अब वीकनेस तो हमें कभी भी लग सकती है, हम बहुत सारा काम कर लेते तो भी वीकनेस है, हम सोचते हम ठीक से खाना नहीं खाए, या कमजोरी आ गई है बहुत, अच्छा नहीं लग रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, पैरों में एकदम जान नहीं है, ठीक है ना। ये फीमेल्स के साथ बहुत होता है, ये चीज नॉर्मल है बहुत, ठीक है ना। आई एग्रीड, मानते हैं। Yes, तो yes, क्या है yes. ना, वीकनेस है, चक्कर आ रहा है, डिजीनेस लग रहा है, तो हम लोग सोचते हैं लगता है कमजोरी की वजह से हो गया, लगता है स्ट्रेस की वजह से हो गया। लेकिन कितना बार पता भी नहीं चलता है कि बीपी लो हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो अलग ही जोन में है, पेशेंट अलग ही जोन में रहता है। उस केस में वो डेंजरस इसीलिए होता है कि पेशेंट फेंट भी हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, गिर जाता है कहीं पे भी, रास्ते में डिजीनेस हुआ, लो बीपी हुआ, पेशेंट गिर गया। हाई बीपी में उसको समझ में आ रहा है कि उसका बीपी बढ़ा है, लेकिन लो बीपी में कई केसेस में पता भी नहीं चलता है। तो क्या होता है, पेशेंट कहीं क्रॉस कर रहा है, रास्ते में गिर गया, रोड में गिर गया, मेट्रो में गिर गया, ठीक है ना, सीढ़ियों में गिर गया। ये केसेस बहुत होते हैं लो बीपी में, ठीक है। सो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आप इफ यू आर प्रोन टू लो बीपी, अगर लो बीपी होना, अगर किस कोई इफ एनी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लो बीपी, तो इस सब चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत डेंजरस है ये, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी, कहीं भी गिर सकता है पेशेंट, बहुत ऐसे पेशेंट्स होते हैं। सो उस केस में हम क्या करें, जैसे ही आपको फील हो कि आपका बीपी लो हो रहा है, कमजोरी लग रही है, डिजीनेस लग रही है, एकदम एक जगह में बैठ जाओ, क्योंकि पैरों में बिल्कुल नमनेस आ जाता है, पैरों में जान नहीं, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं हो रहा है बॉडी में, तो पैरों में भी शक्ति नहीं है। तो उस समय एक जगह में एकदम बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, क्योंकि आप गिरे उससे बेटर है कहीं बैठ जाइए। बैठ के शांति से, अगेन डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ गर्म पीजिए, जैसे गर्म चाय या गर्म कॉफी, जो आपको पसंद हो, नमक चीनी का पानी जैसे आप पी लिए, हल्का सा कम समथिंग, कुछ हॉट, एनीथिंग, कुछ काढ़ा पी लिए, मतलब जिसमें चीनी नमक हो बेसिकली। तो ये क्या है, बॉडी में सर्कुलेशन को अगेन बढ़ाता है। तो कुछ भी गर्म पी लीजिए, शांति से बैठ जाइए। लेटना है तो इवन आप लेट भी सकते हैं, ठीक है ना। और ये जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप ऑरेंज कलर करना है आपको। कलर थेरेपी में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर या रेड कलर करना है। नोट इट डाउन, ऑरेंज और रेड, ऑरेंज या रेड कलर। जैसे जहां पे हमने ब्लैक किया है, लेफ्ट हैंड के थंब के नीचे अप्लाई करना है ऑरेंज या रेड। अगर आप रोज, अगर आपको रेगुलर, अगर आप बीपी का इश्यू है, उस केस में आप रेगुलर बेसिस में यहाँ पे ऑरेंज या रेड कलर करिए, ठीक है। लेकिन अपने बीपी को चेक करते रहिएगा बीच बीच में, कई, क्योंकि ये जो ऑरेंज या रेड कलर जो है, ऑरेंज कलर की जब हम बात कर रहे हैं, क्या करेगा, बीपी को बढ़ाता है, ठीक है ना। अगर किसी का लो बीपी टेंडेंसी है तो उसको बढ़ाता है। तो बीच बीच में थोड़ा चेक करते रहिएगा, कि हो सकता है आपका बीपी ठीक ही हो जाए। तो अगर आप उसके बाद भी अप्लाई करते रहेंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो हमेशा रेगुलर बेसिस में चेक करते रहिए, कि आजकल सबके पास घर में बीपी मशीन रहता है, तो हम लोग खुद चेक कर सकते हैं, तो आसान हो गया है। तो ऑरेंज कलर या रेड कलर कर भी रहे तो उसको चेक करते रहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि आपका बीपी बढ़ते रहेगा, क्योंकि बॉडी तो उसको, कलर थेरेपी तो काम कर ही रहा है, तो बॉडी उसको बढ़ाता रहेगा। तो उसको चेक करते रहिए, अगर आपका ठीक हो गया तो स्टॉप अप्लाई। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। लो बीपी हो, ऑरेंज कलर या रेड कलर थंब के नीचे, लेफ्ट थंब। सेकेंड चीज है, कभी भी लो बीपी अगर आपको लग रहा है हो गया है, तो शांति से बैठ जाइए एक जगह में, या तो लेट भी सकते हैं। कोई अगर आसपास है तो उसको बता दीजिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगर आप फेंट हो गए तो पता ही नहीं चलेगा किसी को। दूसरा है, कुछ गर्म चाय या गर्म कॉफी, एनीथिंग जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो उसको लीजिए। नमक चीनी का पानी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अगेन डायबिटीज पेशेंट है तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करिए गर्म चाय, कुछ गर्म आपको पीना है। थर्ड चीज है कि ये जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनकॉन्शियसनेस के लिए, फेंट के लिए, या फिर लो बीपी के लिए। इसको हम जस्ट नाक के नीचे और होठ के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस वन। दिन में लगाना है कलर, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेस करना है इसको। तो ये अनकॉन्शियस को, बेहोशी से होश में ले आता है पेशेंट को। अगर आपके आसपास में भी कोई पेशेंट बेहोश हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, फेंट हो गया है, दांती जुड़ गया है किसी का, ठीक है ना, लॉक टीथ जिसको हम हेलो। बोलते हैं, तो उस केस में तो यहाँ पे आप अदरवाइज इसको ये बहुत रहता अच्छे બે से થેલી प्रेस, મૂકી જાજો ને આજે રોજ એક મૂકો જ ને ગોલ્ડ ठीक है, इस तरह से આજે बहुत अच्छे એક से મૂકી प्रेस જાજો करना ને है। બે देखेंगे कई बार होता है बेहोश पेशेंट બે भी મૂકી होश में જાજો आ ને जाता એને है। ખીર બનાવવાની म्यूट अगर करिए किसी जो को भी है। लो बीपी है
रेगुलर बेसिस में आप इस पॉइंट को हमेशा अप्लाई करते रहिए। हमेशा जब भी आपको लगे कि आपको बीपी लो हो रहा है तो आप यहाँ पे प्रेस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको बेहोशी से बचाएगा, फेंट होने से बचाएगा। दूसरों को भी इसको सिखाइए, लोगों को भी सिखाइए, आसपास के लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला रोड में कभी ऐसा, कभी भी किसी के साथ ऐसा हो कि आप, वो पेशेंट आपको बोल रहा है कि हमें लो बीपी का, आप उनको खाली ये सिखा दीजिए, इसको प्रेस करते रहिए। ये बेहोशी से होश में लाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन रिलेटेड अगर इश्यू हो तभी भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ना, बेहोशी खाली बेहोश होने से ही नहीं होती है। समझ में आ रहा है मेरा बात? बेहोशी खाली बेहोश होने से भी नहीं होती। अब जैसे अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमारा दिमाग कहीं और है, माई योर बॉडी इज हियर, योर बट योर माइंड इज समवेयर एल्स। ठीक है, कहीं और ही है, लेकिन हमें ऐसा पता ही नहीं है, हम कि हम खाली सुन रहे हैं, बट हमारे दिमाग में प्रोसेस नहीं हो रहा है वो चीज, हमारा माइंड कहीं और ही है। तो उस केस में ये हमारे माइंड को खींच के वापस हमारे बॉडी में लेके आता है ना, कंसंट्रेशन को वापस लेके आता है। हमें पता चलता है कि नहीं, अवर बॉडी एंड माइंड इज हियर, हमें ऐसा ही यही होना चाहिए हमारे बॉडी एंड माइंड दोनों को। तो ये अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में लाता है। तो मतलब अनकॉन्शियसनेस इन द सेंस, हम बॉडी यहाँ बैठे हैं, ध्यान कहीं और है, दिमाग नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है ना, दे आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, उस केस में बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेस करें। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीटमेंट फॉर लो बीपी। तो हमने हाई बीपी के लिए देखा कि हमें यहाँ पे करना है डार्क ब्लू। मैं थोड़ा सा वापस से बता दे रही हूँ क्योंकि कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉन्ग कलर्स नहीं लगाना है बिल्कुल भी, वीडियो को एक्सक्यूज चाहे मी, बार बार आप देख। अगर अगर ये डार्क कलर ज्यादा देर लगा लिया मतलब तो उसमें भी लो बीपी के चांसेस है, लो हो जाएगा ज्यादा, चेक हाँ, करते रहना देखिए है क्या? मतलब मैंने यही कहा ना, देखो आप भी, जैसे आपको देखो बॉडी खुद बताएगा आपको, आपको बॉडी अपना अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि बहुत बहुत लोग, अगर आप किसी कोई हाई बीपी पेशेंट का मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, अगर किसी को रेगुलरली हाई बीपी है, आप मेडिसिन कैसे लेते हो? मेडिसिन लेते हो ना, कई लोग, कोई लोग को हम देखते हैं कि 10 साल 15 साल से बीपी का दवाई लेते ही जा रहे, लेते ही जा रहे। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली ले रहे। तो क्यों लेते हैं? डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तब लेते हैं, या बीपी को आप लोग चेक करते रहते हैं ना बीच बीच में? नहीं, स्टॉप कर ही नहीं सकते ना, एक बार बीपी का मेडिसिन शुरू हो जाता है तो डॉक्टर नहीं बोलते नहीं, ये स्टॉप ही नहीं हमारा करना। अगेन साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये अगेन साइकोलॉजिकल चीजें है, ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस में देखिए, अब हम आते हैं मेडिकल साइंस में जब बात करते हैं, डायबिटीज बीपी ये सब का कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना, लोग बोलेंगे नहीं ठीक होता है, लेकिन आप लोगों ने भी आई थिंक देखा होगा, किसी का बीपी ठीक हो गया, किसी का डायबिटीज ठीक हो गया, अगर हम अपने पीछे काम कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, इट्स ऑल अवेयरनेस। कभी हम ये नहीं बोलते मेडिसिन को छोड़ दो कर दो, लेकिन इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है ना, आप मेडिसिन ले रहे हो लेकिन बीच बीच में आप चेक करते रहते हैं। ठीक है, कि आपका बीपी का प्रॉब्लम क्या, आप बस खाली लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। कितने सालों से ले रहे हैं? 7 इयर्स। 7 ईयर से आप मेरा रेगुलर? रेगुलर ले रहे, हिस्टेक्टोमी हुआ था उसके बाद हाँ, डॉक्टर ने शुरू करवाया था हाई बीपी का, तब आपने से ले ही रेगुलर रहे हैं। लिया, हाँ, आपका कभी भी मेडिसिन छूटा नहीं? नहीं वो इस, डॉक्टर्स बोलते नहीं, अब एक बार शुरू हो गया अब तो लेना पड़ेगा लाइफ टाइम। इसका मतलब ये है कि वो आपके प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर रहा है, वो खाली उसको रोक के रखा है, दबा के रखा है। ठीक है, सही क्योर बात। नहीं कर रहा है, श्योर है। ठीक है, लेकिन आप अपने पीछे जब काम करोगे तो आप उसको क्योर कर सकते हो। डोंट, मतलब आप मेडिसिन लेना मत छोड़िए, लेकिन आप इसको साथ साथ में अप्लाई करते रहिए और सी द चेंजेस। बीच में कभी ऐसा हो सकता है कि एक दिन आपने मेडिसिन मिस कर दिया, अपने बॉडी में चेंज देखिए। मेडिसिन तो आपके पास में ही है ना, आपको अगर लगे, फील हो रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तुरंत से मेडिसिन ले लो। आसान है ना, मेडिसिन लेना तो बहुत ईजी है। पत्ता फाड़ा दवाई ले लिया, काफी आसान होता है मेडिसिन लेना, है ना, लेकिन अपने पीछे काम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम किसी को बोले कि आधा घंटा मेडिटेशन करो, उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे ये टाइम नहीं है, मतलब आज 24 घंटा में आप आधी घंटा खुद के लिए नहीं निकाल रहे, तो हमने क्या किया? हाफ एन ये आवर। डर लगता है, डर हाँ, लगता है मेन, और डर वही तो। लगता है मेरी बहन को भी है, दोस्तों में मैं वही बोलती हूँ